साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। इधर बीच लगातार पिछले जब से कोरोना शुरू हुआ है, चूँकि हम भारतीयों के पास एक लंबा वक्त रहा है जब हम लोगों ने टेलीविज़न और फिर सोशल मीडिया में अपने आप को बेहद इन्वॉल्व कर लिया, तो हम लोग परिवार नाम की जो चीज़ है उससे दूर होने लगे। तो ये कोरोना एक अवसर था कि हम फिर से परिवार से जुड़ते, अपने साथियों से जुड़ते, मित्रों से जुड़ते, लेकिन वो न करके हम लोगों ने बहुत हद तक अपने आप को टीवी के नाम पर अपने इस वक्त को कुर्बान कर दिया। और टेलीविज़न ने हम दर्शकों को जो हम टीवी देखते हैं उसका अपने तौर तरीक़ों से इस्तेमाल किया। तो दरअसल आज हम बात टीवी की करने जा रहे हैं। बड़ा बेचैन करता है टीवी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अपने घर में मैंने टेलीविज़न का कोई कनेक्शन नहीं ले रखा है, एयरटेल का या फिर किसी भी कंपनी का, टाटा स्काई वगैरह का कनेक्शन नहीं ले रखा है। मैं एक जानबूझ करके मैं एक ऐसा टीवी चाहता था जिसमें कि मैं जब चाहूँ कुछ भी देख सकूँ, तो मैंने एक स्मार्ट टीवी लिया और किश्तों पे लिया। इसलिए लिया क्योंकि मैं बहुत ऊब चुका था देखते हुए टेलीविज़न में। खुद खबरनवीस हूँ और मैं खुद टेलीविज़न से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि मैं बहुत कम खबरें देखता हूँ, बहुत कम खबरें, क्योंकि मुझे जो मेरे खबरों के स्रोत हैं वो वेब है। मैं वेब पर देख लेता हूँ, मैं क्लिप्स देख लेता हूँ 2-2.5 मिनट की, मैं पूरा बुलेटिन नहीं देखता। मुझे रवीश कुमार का भी, जो आप मुझे पसंद भी है, देखते हुए उनका बुलेटिन बरसों बीत गए होंगे कि मैंने उनका पूरा बुलेटिन किसी वक्त उनके चैनल पे जा करके देखा हो। जिस वक्त हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में जो कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या है वो हम दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। जो कुल कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या है वो तकरीबन 34 लाख के आसपास है और एक दिन में 75,000, थोड़े बहुत नहीं, 75,000 रोगी मिले हैं कोरोना पॉजिटिव और 1,000 से ज़्यादा लोगों की एक दिन में मौत हुई है। ये आंकड़ा है आज का, जो भारत का आंकड़ा है। आज एक बड़ा पिछले 2-3 दिनों से मामला चल रहा है नीट और आईआईटी की परीक्षाओं को लेकर के, जेईई को लेकर के। छात्र बहुत ही अधिक उद्वेलित हैं। विपक्षी पार्टियां भी लगातार 7 राज्यों के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं पुनर्विचार याचिका को लेकर के। सच्चाई ये है कि मैं सवेरे से यूट्यूब पे अलग अलग चैनल देख रहा था, कोशिश कर रहा था कहीं से मुझे यह खबर मिले कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। कोरोना से लेकर के जो तबाही मची है पूरे देश में, उसको लेकर के क्या हाल है, लेकिन मुझे कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। मैं किसी चैनल पर यह नहीं देख पाया कि कहां पर कोरोना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार याचिका दी गई है उस याचिका में क्या है, क्या अलग है। मैं कहीं नहीं देख पाया कि कोरोना प्रभावित जो 75,000 लोग हैं वो किस किस राज्य में हैं और ये मरने वालों की संख्या जो है वो किस राज्य में ज्यादा है, ये उनकी उम्र क्या है, ये जानकारी मुझे कहीं नहीं मिल पाई, क्योंकि कोई चैनल इसको नहीं दिखा रहा था। आज तक पर मैं देख रहा था कि जो कल राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू लिया था, लगातार यहां तक कि उनकी लाइव जो स्ट्रीमिंग हो रही थी उस पर भी वही रिया चक्रवर्ती की तस्वीर लगी हुई थी और वो आज दिन भर वही चलाया है उन्होंने और दिन भर वही दिखाया है। केवल आज तक ही नहीं, एबीपी को मैंने देखने की कोशिश की यूट्यूब पे रूबिका लियाकत अपनी किसी मित्र के साथ बैठ करके टेलीविजन पे इस बात का अनुमान लगा रही थी कि रिया चक्रवर्ती की आज गिरफ्तारी होगी कि नहीं। बाकी चैनलों का आप हाल जानते ही हैं। एनडीटीवी पे सुबह से शाम तक मैं आश्चर्य करता हूं कि खबरों का कितना अकाल है टीवी के पास। आप एनडीटीवी की 1 घंटे के बुलेटिन में तकरीबन 35 से 40 मिनट आप विज्ञापन देखते हैं, जिसमें से कि 20 से 25 मिनट का विज्ञापन
चैनल अपने प्रमोशन के लिए दिखाता है, अपने एंकर्स के प्रोमो दिखाता है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि 40-45 मिनट कोई विज्ञापन कैसे देख सकता है। आप अगर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट देखते हैं, उसके बाद आप टीवी बंद कर देंगे। यह सच्चाई है। आपको यकीन न हो तो किसी भी वक्त, दिन के किसी भी वक्त पे आप एनडीटीवी भी देखने की कोशिश करिएगा। बाकी चैनल देखने की स्थिति बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये जो बात आपसे कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि आप बीमार क्यों हो रहे हैं और टीवी देखना क्या बीमारी है, आज के वक्त में जो टेलीविजन पे खबरें देख रहा है क्या वो बीमार है? जी हाँ, वो बीमार है। एक डिजीज है, उसका नाम है ADHD। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो केवल एक यूं नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई समीक्षक हूं, मैं एक जर्नलिस्ट के नाते और तमाम साइकोलॉजिस्ट से, जो साइकेट्रिक मित्र हैं मेरे, उनसे बात करने के बाद यह बात आपसे कह रहा हूं। एक बड़ी गंभीर डिजीज है ADHD। इसका मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन का मतलब आप समझते होंगे। अटेंशन डेफिसिट मतलब कमी, हाइपर एक्टिविटी उससे रिलेटेड जब हाइपर एक्टिविटी आदमी करने लगे, और डिसऑर्डर एक तरह का डिसऑर्डर। दरअसल हम जो दर्शक हैं, जो टीवी आज के वक्त में देख रहे हैं, केवल वो ADHD का शिकार नहीं है। जो एंकर दूसरी तरफ बैठा हुआ है वो भी ADHD का शिकार है, उसको भी अटेंशन डेफिसिट की बीमारी है। अर्णव गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, दीपक चौरसिया और एक ये क्या नाम है इसका, गैंडे का, सुदर्शन टीवी वाला, इनको शिकायत है, अटेंशन डेफिसिट की बीमारी है। दरअसल होता यह है कि आप गौर किया होगा आपने कि ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह बार बार चीखते हैं, बार बार चिल्लाते हैं, बार बार, कल मैंने देखा कि एक क्लिप देख रहा था कि रिपब्लिक टीवी बार बार कह रहा था कि आज तक ऐसा कैसे कर सकता है, हमारे और देश के बीच में आज तक कैसे आ सकता है। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे लगा कि वो एंकर नहीं बोल रहा है, वो कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसको किसी ने भरे बाजार में पीट दिया हो, इस तरह की भाषा थी। तो ऐसा बड़ा, ये एक तरह की डिजीज है, एक तरह का रोग है जो दर्शक टीवी देखते हैं। कल जब आज तक पे राजदीप सरदेसाई की यह बात तय हो गई कि राजदीप सरदेसाई रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करेंगे और इसका प्रसारण होगा, ये सामान्य सी बात है, किया जाना चाहिए। आपको याद होगा कि कई बार ऐसा हुआ है, यहां तक कि हमारे टीवी चैनल्स पे तो कई क्रिमिनल तिहाड़ जेल से भागा हुआ एक वो था जिसने बाद में फूलन देवी को मार डाला, उसका इंटरव्यू तक दिखाया गया है। हमने देखा है कि शायद मुझे याद है कई जो हार्डकोर माओवादी रहे हैं, जो हमारे जिनके खिलाफ पूरी कई राज्यों की पुलिस रही है, उनके इंटरव्यूज टीवी पे आए हैं, तमाम अपराधियों के आए हैं। यहाँ तक कि निर्भया केस के जो अपराधी थे तिहाड़ जेल में जाके उनके इंटरव्यू लिए गए, जबकि पूरा देश उनके खिलाफ था, उनके खिलाफ पड़ा हुआ था। तो कहने का मतलब है कि जर्नलिस्ट को काम करने की छूट है। पहली बात, सवाल ये नहीं है कि राजदीप ने इंटरव्यू लिया वो महत्वपूर्ण था कि ये नहीं था, वो तो मैं आपको कह चुका हूं कि दिखाने का साहस होना चाहिए। लेकिन जनता जिस तरह से उस इंटरव्यू के बाद उद्वेलित हुई, जनता जिस तरह से बेचैन थी, जिस तरह से ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया, यह साफ नजर आया कि एक भीड़ जो है, एक भीड़ टीवी को देख करके, टीवी को लेकर के बेहद आक्रामक है, वो साइकोसिस की स्थिति में है और वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी किसी हद तक जा सकती है। आपको क्या लगता है कि वो इंटरव्यू दिखाने के बाद राजदीप सरदेसाई बिहार की सड़कों पे अकेले घूम सकते हैं? आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि किसी पत्रकार के लिए आज के वक्त में देश की जो राजनीति है उसकी विपरीत दिशा में, उसके जो राजनीति जो सोच है उसके विपरीत दिशा में अगर धारा में आप कुछ कह रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बाद आप भीड़ के बीच में रह सकते हैं? दरअसल जो सोशल मीडिया पे जो हिंसक वातावरण बना हुआ है,
जो आक्रामक वातावरण बना हुआ है वो बताता है कि टीवी हमें बेहद बीमार कर रहा है, हम बहुत ज्यादा बीमार हैं। यह सच्चाई है कि टीवी एंकर और टेलीविजन को देखने वाले दोनों के दोनों ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर के शिकार हैं। सारे के सारे लोग शिकार हैं और उनको सख्त इलाज की ज़रूरत है। मुझे एक वक्त के बाद जब मैं देखता हूँ टीवी पर कि दीपक चौरसिया चैनल पर बैठ करके जानबूझ करके अपने अतिथियों को गाली दिलवा, समझ जाता हूँ कि उसको गाली दिलवाने और जो बदतमीजियाँ करवाने के बाद जब वह मुस्कुराते हुए कहता है कि इनका माइक काटिए, इनको हटाइए, इनको हम माफ़ नहीं कर सकते, वो हंसी जो है अंदर की, दरअसल वो हंसता है इस बात को लेकर के कि हम विजेता हो गए, हमने हमारा चैनल जो है इसलिए ये क्लिप देखी जाएगी, हमारा चैनल इसलिए देखा जाएगा कि हमने यहाँ पे गालियाँ दिला दी। आप यकीन करेंगे, मैं देख रहा हूँ कि टेलीविजन के एंकर एडिटर्स ईश्वर रूपी हो गए। आप कभी रिपब्लिक भारत खोलिए, आप देखिए कि अर्णव गोस्वामी ईसा मसीह की तरह हाथ फैला करके, एक उसका पीछे से एक शॉट है, प्रोमो बना हुआ है कि वो ईसा मसीह की तरह हाथ ऐसे फैला करके वैसे एक प्रोमो आता है, पूछता है भारत। और वो जब हिंदी का बुलेटिन पढ़ता है तो आने से पहले दोनों हाथ जोड़ करके नेताओं की तरह नमस्कार करता है। यह रोग है, यह बीमारी है। फिर किया क्या जाए, इसका इलाज क्या है? देखिए, टीवी हम सब एक बात ये सच है कि अब वक्त बीतने के साथ साथ आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि लोग वास्तव में टीवी देखना कम कर रहे हैं। भविष्य में जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सिर्फ लोग 2 मिनट 3, किसी के पास समय नहीं है, महत्वपूर्ण खबरों के 2 मिनट के, 3 मिनट के, 4 मिनट के, अधिकतम 4 मिनट के वीडियोस देख सकते हैं। उससे ज़्यादा सहने की, उससे ज़्यादा खबरों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत किसी में नहीं है। आपको यकीन न हो तो आप हफ्ते 10 दिन तक अपना टाटा स्काई एयरटेल काट कर देखें, आपके नाक में दम कर देंगे जो उनके एग्जीक्यूटिव्स हैं। ये सच्चाई है कि लोग टीवी देखना कम कर रहे हैं। अगर आप टीवी देखना कम कर रहे हैं तो फिर आप कर क्या रहे हैं? आपको करना क्या चाहिए? हमको लगता है कि आपको, देखिए, एक बात लोग कहते हैं कि टीवी नहीं देखेंगे तो इंटरनेट के एडिक्ट हो जाएंगे, फेसबुक का एडिक्शन हो जाएगा। अगर आप फेसबुक के एडिक्ट हो भी जाते हैं, मान लेते हैं कि आपने फेसबुक के एडिक्ट हो गए, तो वहाँ पर आप अगर अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों के विचार पढ़ते हैं, अगर आपको सूचनाएं जल्दी जल्दी मिलती हैं, आप विश्वास करेंगे, मैं खबरों के लिए ट्विटर पर डिपेंड रहता हूँ। मुझे कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कोई घटना बड़ी घटती है, मुझे उसके अपडेट लेने होते हैं, तो मैं ट्विटर पर जाता हूं, सर्च करता हूं, लेटेस्ट में जाकर सर्च करता हूं कि उस घटना क्या घटी है। वो हम लोगों के लिए टूल है एक तरह का। फेसबुक अभी कम से कम हिंदी पट्टी में नहीं हो पाया है, इसको बनाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि अगर आप खबरें देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे है नहीं, आमतौर पर टेलीविज़न चैनलों पर नहीं मिलेगी। छोटे छोटे लड़के जो अलग अलग शहरों में काम करते हैं, वो बहुत बेहतरीन वीडियोस बना रहे हैं। वो घटनाओं का प्रस्तुतिकरण, कोई भी घटना, परिघटनाओं का प्रस्तुतिकरण बहुत बेहतर कर रहे हैं। और एक दूसरी चीज़ आपको बताऊं, जैसे आज सीए और नीट को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अभिषेक मनु सिंघवी और कई नेताओं का एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कितने टेलीविज़न चैनल ने कवर किया मुझे नहीं मालूम, मैंने उसको लाइव देखा, मैंने YouTube पे जाके उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमर एनएस, कह रहे हैं कि मैं पिछले 7 महीने से एनडीटीवी के साथ कुछ भी, एनडीटीवी ही भी नहीं देखता और कोई चैनल नहीं देखता। बिल्कुल मैं भी नहीं देखता क्योंकि मैं, पहली बात, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं टिक करके विज्ञापनों का बोझ देख सकूं। वो विज्ञापन आपको शायद एक घटना बतानी पड़ेगी, मैं चाहता हूं कि वो आप जानें।
दरअसल ये जो दिखाई दे रहा है सब कुछ टेलीविजन पे ना, जो ये सुशांत को लेकर के पूरा मची हुई है एकदम भीड़, एक भी रिपोर्टर ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रहा है। वो या तो सुशांत के घर पे दिखाई दे रहे हैं या रिया चक्रवर्ती के घर पे दिखाई दे रहे हैं, उसके मुंह में माइक डालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी किसी, इतनी बाढ़ आई हुई है, बिहार की त्रासदी देखिए कि जिस वक्त बिहार में हाल बुरा है, आप केवल सुशांत और रिया चक्रवर्ती को दिखा रहे हैं। इसकी वजह बड़ी स्पष्ट है, इसको दिखाने का केवल एक वजह है, विज्ञापनों की होड़ जो लगी हुई है वो, और उसकी वजह से ये हो रहा है। और आपको बताऊं कि एक बड़ा घोटाला शायद आप लोगों ने भूल गए होंगे, मैं याद दिला देता हूं, फिर से उसको आपकी स्मृत कराता हूं कि आपको याद होगा कि एक 2018 में बड़ा चर्चा में आया था टीआरपी घोटाला। आप टीआरपी घोटाला क्या था आपको मालूम होगा कि पहले जो है, जो टेलीविजन के में विज्ञापन दिए जाते थे, सरकारी विज्ञापन, उनके रेट निर्धारित करने के लिए टैम था, उसमें एनडीटीवी ने उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया अमेरिका में कि वो तमाम तरह की उसमें वो है बुराइयां हैं और वो पक्षधर रखता है, बेईमानी करता है। उसके बाद बार्क आया, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसको लेकर के तमाम तरह के नियम भी बनाए गए। तो जो ये बार्क है, ये करता क्या है कि जगह जगह मशीन लगा रखा है, किसी को नहीं पता, मैंने आज तक नहीं देखा है किसके घर में लगी है, मुझे नहीं मालूम। आप लोगों में से कितनों के घर बार्क की मशीन जो लगी है, वो टीआरपी जो नापती है, कितनों के घर लगी है, मैंने तो अपने किसी परिचित के यहां नहीं देखा। और वो उस हिसाब से रेटिंग तय करती है। बार्क पर गंभीर आरोप लगते हैं कि बार्क जो है कोई भी रिकॉर्ड नहीं देती, कोई नाम तक नहीं बताती कि किनके यहाँ सर्वे किया गया, किसका सर्वे किया गया। और मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं से बड़ा घोटाला है। बार्क जिस तरह से फेसबुक और बीजेपी के गठजोड़ का पता लगा है, इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि बार्क भी किसी सत्ताधारी पार्टी से मिला ना हुआ हो। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और इसी की चूंकि बार्क की रेटिंग है, उसके आधार पे विज्ञापन मिलना है, तो बार्क मनमाने तरीके से ये करता है। और आप देख सकते हैं नतीजा सामने है कि रिपब्लिक, भारत, आज तक, जी न्यूज़, एबीपी, ये सारे चैनल जो हैं हम लोगों के ड्राइंग रूम में घुसे हुए हैं और हम देख देख के बीमार हो रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि अपने घर में पहला काम ये करिए कि सेट टॉप बॉक्स हटवा दीजिए, ये रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं इस देश में मूर्खों की जमात न पैदा हो, हमारी अगली पीढ़ी बेवकूफ न हो, अगली पीढ़ी समझदार बने, वैज्ञानिक बने, तर्कशील बने, तो सबसे पहले अपने घर से सेट टॉप बॉक्स को विदा कर दीजिए। और हो सके तो 600-700 रुपए महीने लगेंगे, एक इंटरनेट का कनेक्शन ले लीजिए। 600-700 रुपए लगेंगे, एक इंटरनेट का कनेक्शन ले लीजिए। और क्रोमा कास्ट वगैरह 1000-1500 का आता है। और अपने जो भी टेलीविज़न हो उस पर कोशिश करिए कि आप यूट्यूब देख सकें। मैं कई डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहता हूँ या फिर खबरें देखना होता है, मैं तो अपने चैनल की कुछ क्लिपिंग्स देख लेता हूँ। तो आप जब तक पूरी तरह से टेलीविज़न के सेट टॉप बॉक्स को घर से बाहर करिए, क्योंकि जब तक वो रहेगा, यह कीड़ा रहेगा, बेवजह के चैनल। अब तो मुझे आश्चर्य होता है, मैं देख रहा था अभी एक वो हुआ जनमत सर्वेक्षण, कॉमन सेंस मीडिया 2019, पिछले साल हुआ कॉमन सेंस मीडिया 2019, जिसमें पता लगा कि जो बुजुर्ग हैं और जो टीनेजर्स हैं वो प्रतिदिन 7 घंटे 22 मिनट स्क्रीन पे बिताते हैं। वो स्क्रीन टेलीविजन की है, कई तो ऐसे हैं कि दिन भर मोबाइल पर ही पूरा का पूरा चैनल देख जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि उनकी दिमागी हालत कैसी होगी जो दिन रात केवल टेलीविजन की खबरें देखते हैं। मैं यकीन मानिए, मैं केवल इस समीक्षा के लिए जो आज आपसे कह रहा हूं, मैंने कल देखा इसके घटना के बाद जो रिया का इंटरव्यू आया, उसके बाद मैंने देखा कि उस वक्त रिपब्लिक टीवी क्या दिखा रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, वो जिस तरह का भाषण देता है अर्णव गोस्वामी, मैं 15-20 मिनट तक सोचता रहा कि इसमें खबर कब आएगी। कोई खबर ही नहीं है,
बिल्कुल नहीं, किसी चैनल के पास कोई खबर मौजूद नहीं है, रिपोर्टर्स मौजूद नहीं है। इस बात को मान लेना पड़ेगा कि देश के पत्रकारों का, ज्यादातर पत्रकारों का सांप्रदायिकरण, भगवाकरण हो चुका है। इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दीजिए, टीवी देखने लायक नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचा, यह तय है। तो हम ये कहेंगे कि सेट टॉप बॉक्स को हटाइए। और दूसरी बात, खबरों के लिए वेब पर और पहले तो बहुत ज़रूरत है कि जो सूचनाएं आपके पास आ रही हैं उसमें सही क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, फैब्रिकेटेड क्या है, यह आप जानें। आप कल्पना करिए कि फेसबुक पिछले 7-8 सालों से आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको पता ही नहीं चला, आप लोगों को पता ही नहीं चला कि एक सॉफ्टवेयर है फेसबुक, आपको बेवकूफ बना रहा है, आपके दिमाग को माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहा है, वो अपना एजेंडा आपके ऊपर अध्यारोपित कर रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। टीवी ये काम ज्यादा कारगर तरीके से कर रहा है, ज्यादा धारदार तरीके से कर रहा है, ज्यादा चोरी छिपे ढंग से कर रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इनका सेट टॉप बॉक्स को घर से बाहर निकालिए, ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपको कभी चैनल खबरें देखने का मन करता है तो आप YouTube पे ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन इस तरह की निर्भरता जो है कि चैनल खोले फट से जी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी, क्या लगा रहे हो, देख में क्या बनाओगे अगली पीढ़ी को? वो तुमको तर्कवान तो बना ही नहीं सकता, वैज्ञानिकता तो तुम्हारे में भर ही नहीं सकता, कोई प्रोग्राम नहीं है। आप बताइए किस चैनल ने, देश के किस चैनल ने, मुझे नहीं याद आता, राज्यसभा टीवी वगैरह को छोड़ दीजिए, लोकसभा टीवी को, पिछले 10 सालों में कोई डॉक्यूमेंट्री अच्छी बनाकर दिखा दी। आप एक बार CNN वगैरह के कार्यक्रमों का स्तर देख लीजिए, अल जजीरा के, ऐसे ऐसे शानदार प्रोग्राम तैयार कराए हैं इन लोगों ने, आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि यार हमारे यहां क्यों नहीं हो सकता। ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक अभी मैं देख रहा था, CNN पे स्टोरी देख रहा था, एक डॉक्टर को कहा गया कि आप एक हफ्ते तक, आप चूंकि कोरोना वार्ड में हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर दीजिए कि रात में कैसे ड्यूटी करते हैं डॉक्टर्स। और उसने वहां को शूट किया, डेली की रिपोर्ट करता रहा और डेली CNN ने दिखाया। ये विज्ञापन कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन अपने यहां बेहतरीन रिपोर्टर्स नहीं रखते। क्यों नहीं चैनलों के पास डॉक्टर्स होने चाहिए रिपोर्टिंग के लिए? क्यों नहीं एक्सपर्ट्स होने चाहिए? क्यों नहीं किसी सीनियर एडवोकेट को अपने यहां लीगल कोरेस्पॉन्डेंट रखा जाता है? क्यों नहीं किसी एनवायरमेंट साइंस के पढ़े लिखे को एनवायरमेंट रिपोर्टर रखा जाता है? दरअसल इसमें बेहद खर्चा आएगा, वो करना नहीं चाहते। और होता यह है कि पंकज झा का भी एक वो है ABP का रिपोर्टर, उसका मैं पोस्ट देख रहा था कि वो रिया के लेकर के क्या क्या लिखा था उसने। मैं कहा यार बताओ, इसको मैं समझदार रिपोर्टर समझता था, ये लखनऊ में जो है। तो तमाम तरह के लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है, दुखद है। टीवी एकदम देखने लायक नहीं है। हो सके हमारी अपील से अगर कुछ लोग भी अपने घर से सेट टॉप बॉक्स हटाते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। सेट टॉप बॉक्स को घर से विदा करिए, अपने घर में इंटरनेट का कनेक्शन लेते आइए। ये आपके बच्चों के लिए भी बेहद बेहतरीन होगा, आपके खुद के लिए, क्योंकि एक बात सच है कि बच्चे तो अभी कोमल हैं, बच्चे नहीं जानते, लेकिन आप अपने घर में जो जहर लेकर के टीवी के माध्यम से आ रहे हैं वो उनको भी बीमार बना देगी। फिर से कहता हूं, हम दर्शक जो टीवी की खबरें आज देखते हैं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, बेहद बीमार हैं, बहुत बीमार हैं। उसके अलावा टीवी पे जो एंकर दिखाई दे रहे हैं वो भी बेहद बीमार हैं। आज अगर आपको न पता हो, आप अभी YouTube खोलिए, आज तक पर अंजना ओम कश्यप का दिन भर चेहरा देख लीजिए खाली, आपको समझ में आ जाएगा कि टीवी कितना असर डाला है एंकर्स पे। वो बुरी तरह से, एकदम जिस तरह से अवसाद
प्रसाद में आज अंजना दिखी वैसी बहुत कम दिखाई देती हैं। उदास, गुस्साई हुई, सारी क्षुब्ध, ये सारी चीजें उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी कल चिल्ला रहा था, उसमें एक हताश, हारा हुआ झूठा एंकर नजर आ रहा था। आपको हताश नहीं होना है, आपको अपने घर में बीमारी नहीं लानी है, आपको अपने घर में उत्साह लाना है, आपको अपने घर से बीमारी दूर करनी है, आपको सच्ची खबरों के साथ रहना है। तो टीवी देखना बंद करिए। नमस्कार, धन्यवाद।